व्हाट इज़ टाइम? समय क्या है? समय स्पष्ट दिखाई पड़ता है, पर इसको समझ पाना और भी ज़्यादा कठिन है। आप देखें, इस प्रकृति में जो कुछ भी मौजूद है, उन सभी चीज़ों का अस्तित्व समय के साथ में है। हर एक चीज़ समय के साथ में शुरू होती है और समय के साथ में ख़त्म हो जाती है, पर समय कभी ख़त्म नहीं होता। हर एक ठोस से ठोस चीज़ समय के भीतर में समाई हुई है, पर समय सिर्फ एक कल्पना की तरह है। हर एक व्यक्तिगत अनुभव समय से जुड़ा हुआ है, पर क्या सच में आपने कभी समय को अनुभव किया है? हुँ? इस ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य में से एक है समय, टाइम। व्हाट इज़ टाइम? समय क्या है? व्हाट इज़ बियॉन्ड टाइम? समय के परे क्या है? समय की शुरुआत कब हुई? समय का अंत कब होगा? क्या ऐसा भी कोई समय रहा होगा जब कोई समय ना हो? तो चलिए जानते हैं समय क्या है। समय को गोल क्यों कहा जाता है? एक घड़ी गोल क्यों होती है? जो भी चीज़ एक सीधी लकीर की तरह होती है, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। वह कहीं ना कहीं पे शुरू होती है और कहीं पर जा कर के ख़त्म हो जाती है। पर एक सर्कल, एक गोला जो है, उसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना ही कोई एंड पॉइंट होता है। वह हर एक बिंदु पे शुरू हो सकती है और हर एक बिंदु पे आकर के ख़त्म हो सकती है। एक गोला जो है, वह हर एक बिंदु में संपूर्ण है, इसलिए समय को गोल कहा गया है। टाइम इज सर्कल। समय को हिंदी में, संस्कृत में काल भी कहा जाता है, और मृत्यु के देवता यमराज को भी काल कहा जाता है, जो कि भैंसे की सवारी करते हैं, जो यह दर्शाता है कि काल सभी के लिए समान है, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, बुद्धिमान हो, मूर्ख हो, स्वस्थ हो, बीमार हो, जवान हो, बूढ़ा हो, काल सभी का आता है। काल कभी किसी में भेदभाव नहीं करता। और काल के परे क्या है? व्हाट इज बियॉन्ड टाइम? काल के परे है महाकाल, जिसे हम शिव तत्व कहते हैं, शिव कहते हैं, जहाँ पर काल का कोई प्रभाव नहीं होता, काल के भी परे चले जाते हैं, बियॉन्ड टाइम। वैदिक मूल्यों के आधार पर देखा जाए तो इस ब्रह्मांड के अस्तित्व को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है परा प्रकृति। परा प्रकृति जो काल और आकाश का आधार है, जो अपरिवर्तनशील है, जो कभी बदलता नहीं है, वह परा प्रकृति है। और दूसरा है अपरा प्रकृति, जो काल और आकाश के भीतर में समाया हुआ है, जो परिवर्तनशील है, जैसे कि हमारा ये मटेरियल वर्ल्ड, जो हमेशा बदल रहा है, आज है और कल नहीं होगा। यह है अपरा प्रकृति। जिस प्रकार हर एक जन्म में जितनी बार आप जन्म लेते हैं, उतनी बार आप चलना सीखते हैं, उतनी बार आप भाषा बोलना सीखते हैं, हर एक जन्म में, क्योंकि वह समय के साथ में ख़त्म हो जाता है। पर आपके हर एक बच्चे का विचार, उसका स्वभाव अलग अलग होता है। वह उसके जन्म से ही
उसके साथ होता है, बदलता नहीं। यह है परा प्रकृति जो कि कभी नहीं बदलती। तो ऋषि जैमिनी ने भी बताया है कि समय एक मानसिक धारणा है जो बदलाव और कर्म के साथ में जुड़ा हुआ है। हर एक घटना और कर्म समय के साथ ही शुरू होती है और समय के साथ ही खत्म हो जाती है। इस प्रकार से देखा जाए तो समय सिर्फ एक कल्पना की तरह है जो हर एक वस्तु के अस्तित्व की मौजूदगी के लिए मौजूद है, परंतु समय का खुद अपना कोई अस्तित्व नहीं। इस प्रकार से देखा जाए तो काल वास्तविक सत्य नहीं है, ऐसा मीमांसा में ऋषि जैमिनी ने बताया। वैशेषिका दर्शन में भी ऋषि कन्नड़ कहते हैं कि यह पूरा संसार, ये सृष्टि 9 चीजों से मिलकर के बनी है। आकाश, समय, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मन, बुद्धि और आत्मा, जिनमें से जो पंचभूत हैं, पंच महाभूत जिन्हें हम कहते हैं, धरती, अग्नि, आकाश, वायु और जल, इन 5 चीज़ों से भूताकाश का निर्माण हुआ है, हमारे मटेरियल वर्ल्ड का निर्माण हुआ है। जो भी चीज़ यहाँ पे आकार के रूप में मौजूद है, उन सभी का निर्माण इन पंचभूतों से हुआ है। और आप देखिए, यह पंचभूत एक दूसरे के परस्पर विरोधी है, सिर्फ आकाश तत्व को छोड़ करके। आप देखिए, अग्नि जल की विरोधी है, पृथ्वी जल की विरोधी है, वायु अग्नि की विरोधी है। तो हर ये चारों चीज़ें जो है एक दूसरे के विरोधी हैं, सिर्फ आकाश तत्व को छोड़ के। आकाश तत्व जो है वो इन सब का साक्षी है। जो कुछ भी मौजूद हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, वह इस आकाश तत्व में उत्पन्न हो रहा है और इस आकाश तत्व में ही समा जाता है। उपनिषदों के अनुसार आकाश और समय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है। उन्होंने 3 प्रकार के आकाश को बताया। पहला भूताकाश। भूताकाश जो पंचभूतों से जो भी निर्माण हुआ है, जो कि बदल रहा है, जो आज है और कल नहीं रहेगा और फिर उसी में समा जाता है, यह है भूताकाश। दूसरा है चित्ताकाश, जहाँ पर हमारे विचार, भावनाएं, हमारी धारणाएं, यह सब उत्पन्न होती हैं और फिर वहीं पर समा जाती हैं, यह है चित्ताकाश। और फिर तीसरा है चिद्ध आकाश, यानी प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य, जिसे हम शिव तत्व भी कहते हैं, महाकाल भी कहते हैं, जो काल के भी परे है, जहाँ पर सिर्फ ब्लिस है, परम आनंद है, जो अपरिवर्तनशील है, वह है चिद्ध आकाश, महाकाल। तो आगे हम और भी काल के विषय में बहुत गंभीरता से बात करेंगे। धन्यवाद।